आपने कभी सोचा है कि कोई अपनी शादी के तुरंत बाद अपने ही पति को मारने की साजिश कर सकता है, और वो भी अपनी मां और उसके प्रेमी के साथ मिलकर? ये कहानी है तेजेश्वर की, एक ईमानदार सर्वेयर जिसे शादी से ऐसा धोखा मिला कि उसका शव 6 दिन तक पानी में सड़ता रहा। और इस मौत की पटकथा लिखी उसकी अपनी बीवी, उसकी सास और एक बैंक मैनेजर ने, जो उन दोनों मां बेटी का आशिक था। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस रियल मर्डर केस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेलंगाना के गदवाल जिले का एक शांत सा गांव, वहां का एक मेहनती लड़का था, तेजेश्वर रेड्डी। उम्र लगभग 32 साल। काम प्राइवेट लैंड सर्वेयर, और शौक से डांस टीचर भी था। कम बोलता था पर लोगों की मदद जरूर करता था। घर वाले उसकी शादी को लेकर काफी समय से चिंता में थे। एक दिन सोशल मीडिया पर एक लड़की मिली। नाम था ऐश्वर्या। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और करनूल के एक बैंक में काम करने वाली। धीरे धीरे चैटिंग से दोस्ती बढ़ी और दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का किया और 18 मई को शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। तेजेश्वर का चेहरा खिला हुआ था, पर ऐश्वर्या ऐश्वर्या कहीं खोई हुई थी। और फिर शादी से ठीक 5 दिन पहले, यानी 13 मई को ऐश्वर्या अचानक गायब हो गई। फोन बंद, कोई पता नहीं। घर वालों में हड़कंप मच गया। तेजेश्वर की जान हलक में अटक गई। लेकिन 2 दिन बाद ऐश्वर्या लौट आई और बोली वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए एक दोस्त के घर चली गई थी। तेजेश्वर ने दिल पर पत्थर रखकर बात टाल दी। प्यार में भरोसा करना ही सिखाया गया था उसे। लेकिन उसे नहीं पता था, उस दोस्त की शक्ल में एक बैंक मैनेजर छिपा बैठा था। ऐश्वर्या और उसकी मां का प्रेमी, और इस कहानी का असली विलेन। आखिरकार 18 मई 2025 को उनकी शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई। पर तेजेश्वर को सब कुछ वैसा नहीं लग रहा था। ऐश्वर्या अक्सर घंटों मोबाइल में उलझी रहती, रात को मुस्कुराते हुए फुसफुसाकर बात करती। तेजेश्वर ने अनदेखा किया। फिर एक दिन उसने कॉल लॉग चेक किया। एक ही नंबर, बार बार, सुबह दोपहर रात, दिन भर में 50 से ज्यादा बार, कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा बार बात हो चुकी थी। और नंबर किसका था? वही बैंक मैनेजर। तेजेश्वर को शक हुआ, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वही ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता ने तय कर लिया था कि तेजेश्वर को रास्ते से हटाना ही होगा, हमेशा के लिए। उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर योजना बनाई और बैंक मैनेजर ने कहा, उसे सर्वे का लालच दो, जमीन दिखाने के बहाने बुलाओ, फिर वहीं खत्म कर दो। 17 जून 2025 तेजेश्वर को एक फोन कॉल आया। भाई, एक 10 एकड़ की जमीन है, सर्वे कर दो, पैसे अच्छा देंगे। तेजेश्वर बिना कुछ सोचे निकल पड़ा। उसे क्या पता था, वो अपनी जिंदगी का आखिरी सर्वे करने जा रहा है। कर्नूल जिले की पिन्नापुरम नहर के पास की सुनसान जगह एक गाड़ी आती है। तेजेश्वर उसमें बैठता है। बैंक मैनेजर, उसका ड्राइवर और 2 साथी पहले से मौजूद थे। तेजेश्वर को उतारा जाता है। वो जमीन देखने के लिए झुकता है और तभी एक चाकू उसकी पीठ में उतरता है। फिर दूसरा वार, फिर तीसरा। तेजेश्वर चीखने की कोशिश करता है, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती है। शरीर को उठाकर उसी नहर में फेंक दिया जाता है, जहां पानी भी अब खून से लाल हो चुका था। गाड़ी वापस मुड़ती है और सब कुछ एक झूठे सर्वे के बहाने खत्म कर दिया गया। तेजेश्वर घर नहीं लौटा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके माता पिता ने गदवाल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी तेजेश्वर को ढूंढने में लगी थी। और फिर 23 जून 2025 को पिन्नापुरम नहर के किनारे एक सड़ी गली लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े, घड़ी, मोबाइल, सब कुछ तेजेश्वर का था। उसका भाई मौके पर पहुंचा, एक नजर देखा और वहीं चीख पड़ा।
ये मेरा भाई है, ये तेजेश्वर है। पूरा परिवार बिखर गया। तेजेश्वर की लाश मिलने के बाद गढ़वाल पुलिस, कर्नूल पुलिस और नंदयाल की क्राइम टीम एक्टिव हो गई। पुलिस को पहली नजर में ही लगा ये एक्सीडेंट नहीं, प्लान किया गया मर्डर है। अब तलाश शुरू हुई। आखिरी बार तेजेश्वर कहां गया था, किसने फोन किया था, उस दिन वो किसके साथ था। नहर के पास के टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली। एक कार तेजेश्वर को ले जाती दिख रही थी। ड्राइवर, पीछे बैठे दो लोग और तेजेश्वर सर्वेयर बैग लिए। वो कार आखिरी बार वहीं देखी गई जहां से तेजेश्वर की लाश मिली थी। पुलिस को अब यकीन हो गया कोई उसे जानबूझकर उसी जगह लेकर गया था और मारा गया। तेजेश्वर का मोबाइल अब पुलिस की सबसे बड़ी गवाही बन चुका था। उसमें ऐश्वर्या से आखिरी कॉल और मैसेज मिला, सर्वे के लिए जा रहा हूं। उसके बाद ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू हुई। ऐश्वर्या के फोन में उसकी मां और बैंक मैनेजर से सैकड़ों कॉल्स की डिटेल्स मिली। इतना काफी था पुलिस के लिए। पुलिस सीधी ऐश्वर्या और फिर उसकी मां सुजाता तक पहुंची। पहले पूछताछ सामान्य हुई। तेजेश्वर कहां गए थे, हमें नहीं पता, वो अकेले निकले थे। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल सामने रखी, जब सीसीटीवी दिखाया, तो ऐश्वर्या के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके चेहरे का पसीना ही बता रहा था कुछ तो छुपा रही है। कई घंटे की पूछताछ के बाद सुजाता की हिम्मत टूट गई। उसने कबूल किया, हम जानते थे कि वो मर गया है क्योंकि उसे मरवाने का प्लान हमने ही बनाया था। पुलिस चौंक गई। अब पूरी साजिश सामने आने लगी। पूछताछ में साफ हो गया ऐश्वर्या और उसकी मां का कर्नूल के बैंक मैनेजर के साथ अवैध संबंध था। तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी से बैंक मैनेजर खुश नहीं था। उसी ने सर्वे का झांसा दिया। उसी ने कार, ड्राइवर और 2 गुंडे भेजे। उसी ने तेजेश्वर की हत्या करवाई। पर अब तक वो गायब था। पुलिस ने उसके लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। 4 टीमें आंध्र, तेलंगाना और बेंगलुरु में पीछा कर रही हैं। तेजेश्वर का परिवार टूट चुका है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। हमने अपनी बहू को बेटी बनाकर रखा, लेकिन उन्होंने हमारा बेटा ही छीन लिया। ये कहना है तेजेश्वर की मां का। तेजेश्वर का भाई बोला, ये हत्या नहीं, ये धोखा है, गद्दारी है और अब हम इंसाफ लेंगे। पुलिस अब फाइनल चार्जशीट की तैयारी कर रही है। धारा 302 हत्या, 120 बी षड्यंत्र, सबूत मिटाने की कोशिश, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, कबूलनामा सब शामिल है। जल्द ही कोर्ट में केस पेश होगा और तेजेश्वर के हत्यारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। इस दर्दनाक हकीकत से एक सीख जरूर मिलती है। भरोसा कीजिए मगर आंखें बंद मत कीजिए। प्यार कीजिए मगर खुद को कभी मत खोइए। और सबसे जरूरी, अगर कुछ गलत लगे तो चुप मत रहिए। तेजेश्वर की मौत बेवजह हुई, लेकिन अगर उसकी कहानी से कोई और अपनी जिंदगी बचा ले तो शायद उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा। सच चाहे जितना भी दबा हो, एक दिन बाहर आता है और जब इंसाफ चलता है तो हत्यारे भाग नहीं पाते। तेजेश्वर चला गया, लेकिन वो हमें सिखा गया कि जब भी कोई रिश्ता भरोसे को तोड़ने लगे तो आवाज उठाइए, क्योंकि चुप रह जाना सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप भी चाहते हैं कि तेजेश्वर को पूरा इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, जस्टिस फॉर तेजेश्वर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।